नमस्ते साथियों। आज मैं जिस विषय पे बोलने आया हूँ वो केवल तकनीक का मुद्दा नहीं है, ये विश्वास का मुद्दा है। ये उस आदमी की चिंता है जो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई बैंक में रखता है। इसलिए रखता है क्योंकि उसे भरोसा है बैंक सुरक्षित है। हमें कहा जाता है हमें कहा जाता है डिजिटल बनिए, कैशलेस बनिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिए। लेकिन जब उसी ऑनलाइन सिस्टम से पैसा गायब हो जाता है तो सबसे पहले सवाल उठता है, गलती किसकी और सज़ा किसे। बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित है तो डेटा लीक कैसे? बैंक कहते हैं कि उनका सिस्टम इनक्रिप्टेड है, सुरक्षित है, मल्टी लेयर प्रोटेक्शन में है, फिर भी रोज़ लोग ठगे जा रहे हैं उसी सिस्टम से, उसी मल्टी लेयर सिस्टम से। कभी फर्जी कॉल आती है, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, कभी मैसेज आता है, आपका केवाईसी अब बंद हो जाएगा, कभी लिंक भेजा जाता है, रिवार्ड पॉइंट रिडीम करें। सवाल यह है कि डेटा सुरक्षित है तो ठगों को हमारा नाम, मोबाइल नंबर, बैंक का नाम कैसे पता चलता? इतना तो पता चलता चलता उस हमारा ये बैंक का अकाउंट नंबर भी उसे मालूम है, हमारा आधार नंबर मालूम है, हमारा डेट ऑफ बर्थ मालूम है। क्या यह संजोग है? नहीं, यह कहीं भी सिस्टम की कमजोरी है। सच यह है कि कई बार थर्ड पार्टी ऐप से डेटा लीक हो जाता है। कभी अंदरूनी स्तर पर लापरवाही होती है, कई बार साइबर अपराधी तकनीक की खामी का फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन जब फ्रॉड होता है तो कहा जाता है आपने ओटीपी शेयर किया होगा। ठीक, मैंने ओटीपी एक कस्टमर ने शेयर किया होगा, पर वो ओटीपी उसके पास आया क्यों? यानी पूरा दोष ग्राहक पर। एक मोबाइल नंबर से, एक ओटीपी से आपका पूरा सिस्टम हैक हो जाता है। फ्रॉड के बाद असली पीड़ा किसे? मान लीजिए एक मजदूर की महीने भर की कमाई 25,000 रुपये है। अचानक उसके खाते से 20,000 रुपये गायब हो जाते हैं। वह बैंक जाता है भागा भागा, साहब मेरा पैसा चला गया। बैंक कहता है पहले शिकायत दर्ज कराइए, जांच होगी, समय लगेगा। अब आप सोच के देखिए, जिसके महीने की कमाई 25,000 रुपये है और वह 20,000 रुपये गायब होने पर जांच होगी, समय लगेगा, वो महीने भर क्या करेगा? उसे पुलिस स्टेशन साइबर सेल फॉर्म भरने का इंतजार में खड़ा कर दिया जाता है और तब तक घर में राशन की चिंता लगी रहती है उसकी। क्या यह न्याय है? ग्राहक पहले से आर्थिक रूप से टूट चुका है, फिर उसे साबित करना पड़ता है यह दोषी है कि नहीं। इट मीन्स कि विक्टिम को खुद साबित करना पड़ रहा है कि नहीं भाई मेरा खाता गया है। अमीर और आम खाता धारक में भी फ़र्क है, यह कड़वी सच्चाई है। अगर करोड़ों का ट्रांजैक्शन अटक जाए तो सीनियर मैनेजर तुरंत सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन अगर 15 या 30,000 रुपये फ्रॉड हो जाए तो कहा जाता है देखेंगे। क्यों? क्यों? क्या छोटे पैसे का दर्द छोटा होता है? गरीब के लिए 10,000 रुपये भी जीवन का सहारा हो सकता है। आप सोच के देखें। सिस्टम में समानता होनी चाहिए, सुरक्षा सबका अधिकार है। सवाल जो हमें पूछने चाहिए, अगर हमारा बैंकिंग सिस्टम इतना मजबूत है तो फ्रॉड के बाद ग्राहक को तुरंत राहत क्यों नहीं दी जाती?
अगर तुरंत उसका कंप्लेन होने पे अगर उसकी, क्योंकि वो ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन गया है, बैंक के पास पावर है इमीडिएट को कर सकता है, लेकिन नहीं की जाती। क्यों? अगर ग्राहक की गलती है तो डेटा अपराधियों तक कैसे पहुंचता है? पहुंचा कैसे? अगर सिस्टम में खामी है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? कस्टमर। इन सवालों का जवाब जरूरी है। अब सवाल है कि इन सबों से राहत मिले कैसे? पहली बात, तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें, ये तो गवर्नमेंट का जारी किया है। दूसरा, बैंक को लिखित सूचना दें, वो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बैंक कुछ करता नहीं है। तीसरा, साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करें। आरबीआई का नियम कहता है अगर समय पर सूचना दी गई तो ग्राहक की बड़ी लापरवाही नहीं है तो बैंक जिम्मेदार हो सकता है। लेकिन व्यवहार में यह प्रक्रिया इतना कठिन है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम है। एक मजदूर को मालूम ही नहीं है उसको करना क्या है। और 90% आज का फ्रॉड इन्हीं कास्ट कैटेगरी लोगों को होता है। मजबूत डेटा प्रोटेक्शन कानून होना चाहिए। बैंक की स्पष्ट जवाबदेही होनी चाहिए। छोटे ग्राहकों के लिए त्वरित मुआवजा की नीति होनी चाहिए। उसका बैंक में अकाउंट में पैसा है, उसका चोरी खुद से गया है, तुम्हारा व्यवस्था करना पड़ेगा। और डिजिटल शिक्षा का व्यापक व्यवस्था करना चाहिए। सच्चाई और जिम्मेदारी से हम डिजिटल युग में हैं, लेकिन डिजिटल सुविधा के साथ डिजिटल जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। ग्राहकों को सावधान रहना होगा। ओटीपी कभी साझा ना करें। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। ये कितनी बार बोला गया, लेकिन ये आता क्यों है? ये मोबाइल नंबर उनके पास जाता कैसे है? क्यूआर कोड स्कैन सोच समझ कर करें। जब हमें डिजिटल पता है, एक मामूली सा पढ़ा लिखा आदमी वो कैसे समझेगा कि ये फ्रॉड है या ये है? सीधा साधा। लेकिन केवल ग्राहक को दोष देकर सिस्टम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। हाँ, आखिर में बैंक केवल तकनीक नहीं है, यह विश्वास है। जब एक आम आदमी अपना पसीना बैंक में जमा करता है तो केवल पैसा नहीं जमा करता, वो भरोसा जमा करता है। हमें ये समझने की जरूरत होगी वो इस भरोसे के साथ जाता है कि मेरा पैसा यहाँ सुरक्षित है। और अगर हम उस भरोसे में सेंध लगाते हैं तो जिम्मेदारी भी साझा लेनी होगी हमें। हम बोलते हैं डिजिटल इंडिया तभी मजबूत होगा जब हम आम खाता धारक सुरक्षित होंगे। सवाल पूछिए, जागरूक बनिए, अपने अधिकार को जानिए, सिस्टम से जवाब मांगिए। बहुत बहुत धन्यवाद।